बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप देख रहे हैं स्किल्स अप मेंटोर और मैं हूं आपका दोस्त शाहिद मकसूद। तो दोस्तों, अगर आप अपने जो टास्क हैं डेली रूटीन के उनको मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं लाया हूं आपके लिए एक फॉर्मेट जो कि है टास्क लिस्ट का। इसमें आपने क्या करना है, सिंपली अपने टास्क देने हैं यहाँ पर, और यहाँ पे आपने टास्क 1 बाय 1 मुकम्मल करने हैं। मिसाल के तौर पे आपने पहला टास्क कंप्लीट किया तो आप चाहते हैं कि मैं जब टास्क को कंप्लीट करूं तो वो टाइम और डेट वहाँ पे लिखी आ जाए और वो टास्क हाईलाइट हो जाए और स्टेटस में डन लिखा हुआ आ जाए। तो उसके लिए सिंपल आपने यहाँ पे अपनी टास्क जो है वो यहाँ पे लिखने हैं, और जैसे ही आप टास्क कंप्लीट करेंगे आपने सिंपल चेक बॉक्स के ऊपर टिक करना है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे टिक करूँगा तो यहाँ पे जो ये पूरी रो है वो हाईलाइट हो जाएगी और यहाँ पे जो स्टेटस है वो डन लिखा हुआ आ जाएगा, और साथ ही साथ में यहाँ पे जो उस वक्त डेट होगी वो भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये कि जो यहाँ पे डेट अपडेट होगी वो फिक्स्ड होगी, वो वेरिएबल नहीं होगी या वो चेंजेबल नहीं होगी, यानी कि डेट वहीं पे जैम हो जाएगी। और साथ में जो आपका ये टास्क है वो भी हाईलाइट हो जाएगा और क्रॉस हो जाएगा। तो दोस्तों, इस किस्म की शीट अगर आप बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखते हैं दोस्तों ये लिस्ट कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे टास्क लिस्ट। तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना है। तो हम यहाँ पर रो नंबर 6 से स्टार्ट कर लेते हैं, B to F कर लेते हैं। यहाँ पे हम मेन हेडिंग्स देंगे। नंबर 1 पे आ जाएगा सीरियल नंबर, और यहाँ पे आ जाएगा चेक बॉक्स। उसके बाद हम यहाँ पे डेट एंड टाइम ऑफ टास्क कंप्लीटेड। कॉलम ई में हम लिखेंगे कि हमारे टास्क्स क्या हैं, और F में हम लिखेंगे स्टेटस। ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है। सबसे पहले मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ। सीरियल नंबर का जो कॉलम है उसको हम थोड़ा छोटा कर देंगे। चेक बॉक्स जो है उसको भी थोड़ा सा हम, बल्कि चेक बॉक्स का ठीक है यहीं पे, और डेट एंड टाइम के लिए इसको थोड़ा सा हम ओपन कर लेते हैं, और टास्क के लिए भी थोड़ा सा मैंने ओपन कर लिया, और आगे आ गया स्टेटस। और यहाँ पे मैं इसकी रो जो हाइट है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ। इसको मैं 23 पे ले जाता हूँ। मैंने अब इसको अलाइनमेंट करनी है इसकी। यहाँ पे मैंने इसको सेंटर किया और अलाइन सेंटर यहाँ से भी कर दिया, और यहाँ से मैंने रैप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद ओपन कर लेता हूँ तो ये इस तरह की शक्ल आ जाएगी। दोस्तों, अब यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर देना है। यहाँ पे मैं अप टू 10 सीरियल्स नंबर दे देता हूँ, 1 2, और मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने यहाँ इसको कंप्लीट बॉर्डर दे दिया। फ़िलहाल मैं इसको ब्लैक बॉर्डर दे रहा हूँ, बाद में हम इसको थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए इसको चेंज करेंगे। दोस्तों, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ गया जिसमें हम अपने टास्क जो है वो कैसे मेंटेन करेंगे, इसमें मैंने साइड टेल दे दी। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे चेक बॉक्स। यहाँ पे इसको थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जो इसकी रो हाइट है इसको मैं 23 कर देता हूँ। ये कुछ इस तरह बन जाएगा। इस पे मैंने क्लिक किया तो ये सीरियल नंबर भी मैंने इसको थोड़ा सेंटर में कर लिया। अब यहाँ पे मुझे चेक बॉक्स बनाने हैं। वो चेक बॉक्स क्यों बनाने हैं वो आपको आगे चल के समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे ये डेवलपर टैब है जिसमें ये इंसर्ट की ऑप्शन है, लेकिन आप अगर एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो मे भी यहाँ पे डेवलपर टैब जो है वो नज़र ना आ रहा हो। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पे फाइल में जाएंगे और यहाँ से ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज रिबन की एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो डेवलपर टैब है कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। तो आप यहाँ पे इसको टिक करेंगे और ओके कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे जो डेवलपर टैब है वो एक्टिव हो जाएगा। दोस्तों, अब मैंने यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे आप ऊपर 3rd नंबर पे देख सकते हैं कि चेक बॉक्स बना हुआ है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया
और यहाँ पे मैंने साइड पे जाके एक चेक बॉक्स ड्रा कर लिया और यहाँ से मैंने इसको राइट क्लिक किया और एडिट टेक्स्ट करके जो टेक्स्ट है उसको ख़त्म कर दिया। तो ये इस तरह से कुछ शो होने लगेगा। इसको मैं राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे इस तरीके से मैंने प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्लिक करने के बाद इसको नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये नंबर ऑफ़ 10 है सीरियल नंबर, तो यहाँ पे मेरे पास 10 जो है वो चेक बॉक्स आ गए। अब मैंने इन चेक बॉक्स को इसके साथ कनेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे फॉर्मेट कंट्रोल पे जाऊँगा और यहाँ पे जो सेल लिंक देना है वो मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने जो ये पहला सेल है इसको सिलेक्ट कर लिया चेक बॉक्स वाला और मैंने इसको ओके कर दिया। अब मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ आ जाएगा और जब मैं इसको अनटिक करूँगा तो यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैंने यही काम इन तमाम चेक बॉक्स के साथ करना है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर फॉर्मेट कंट्रोल पे जाने की बजाय एड्रेस बार पे क्लिक करने के बाद इक्वल का साइन लगाऊंगा और यहाँ पे सेल पे क्लिक कर दूँगा और एंटर कर दूँगा। तो ये जो चेक बॉक्स है इस सेल से कनेक्ट हो जाएगा। अब यही काम मैंने तमाम चेक बॉक्स के साथ करना है। तो मैं 1 बाय 1 इन सबको अटैच कर लेता हूँ। मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा तभी ये सिलेक्ट होगा। अगर मैं इसको सिंपल क्लिक करूँगा तो ये उस पर टिक लगा देगा। तो इसलिए मैं इसको राइट क्लिक करने के बाद 1 बाय 1 तमाम सेल्स को एड्रेस देता रहूँगा। तो यहाँ पे जो तमाम चेक बॉक्स है वो कनेक्ट हो गए। अब मैं यहाँ पर सबको टिक लगा कर चेक कर लेता हूँ कि ये सारे काम कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों ये सारे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो स्टेटस है ट्रू या फॉल्स, इसकी बेस पे हमें स्टेटस पे टास्क डन या पेंडिंग का स्टेटस अपडेट करवाना है। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट और if this cell C7 is equal to true then यहाँ पे मुझे क्या रिक्वायर्ड है done, otherwise pending। ये मैंने एक फॉर्मूला लगाया कि ये सेल अगर ट्रू हो तो इस स्टेटस वाले जो कॉलम है यहाँ पे डन लिखा हुआ आ जाए, अदरवाइज़ अगर फॉल्स आता है तो यहाँ पे पेंडिंग लिखा हुआ आ जाए। अब मैं इसको ट्राई करता हूँ। मैंने यहाँ पर एंटर किया तो आप यहाँ पे देखें टिक लगा हुआ है तो डन है। जैसे मैंने इसको अनटिक किया तो यहाँ पे पेंडिंग लिखा हुआ आ गया। अब मैं इसको यहाँ से नीचे ड्रैग कर लेता हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह की इसकी शेप आ जाएगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं इसको टास्क 1 कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने टास्क 2 कर दिया और मैंने यहाँ इसको इस तरीके के साथ ड्रैग किया तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ़ टास्क 10 आ गए। अब इसको मैं थोड़ा सा अलाइनमेंट कर लेता हूँ। होम टैब में जाके इसको मैंने सेंटर कर दिया। दोस्तों अब जो काम हमने करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट काम है। वो काम ये है कि यहाँ पे डेट एंड टाइम जब टास्क कंप्लीट हुआ था वो यहाँ पे फिक्स करवाना है। यानी कि जब हम यहाँ पे टिक लगाएं तो उस वक्त जो आपके सिस्टम में डेट है वो यहाँ पर आ जाए और वो फिक्स हो जाए। क्योंकि नॉर्मली आप जब नाउ का फॉर्मूला लगाते हैं डेट के लिए तो जब आप अपनी शीट को रिफ़्रेश करते हैं या कुछ देर बाद दोबारा ओपन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली करंट जो टाइम होता है उसको अपडेट कर लेता है। लेकिन हमें यहाँ पे वो फंक्शन नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे कुछ ऐसा चाहिए कि जिस वक्त हम यहाँ पे टिक करें तो उस वक्त का टाइम यहाँ पर आ जाए और वो जैम हो जाए। उसके बाद हम अगर शीट को रिफ़्रेश करते हैं या उसको बंद करके दोबारा थोड़ी देर बाद ऑन करते हैं तो वो टाइम उस टाइम के साथ अपडेट ना हो। तो उसके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे हम इक्वल टू इफ़ दिस सेल यानी कि C7 इज़ इक्वल टू फॉल्स देन हमें यहाँ पे एम्प्टी सेल चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पे एक और इफ़ का फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम जिस सेल के अंदर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं उसी का रेफरेंस देंगे। यानी कि हम D7 का रेफरेंस देंगे कि अगर D7 उसमें कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर D7 ही आ जाए। यानी कि खाली से अगर खाली है तो खाली ही आ जाए, अदरवाइज़ यहाँ पे
नाउ का फार्मूला लग जाए, और ब्रैकेट मैंने क्लोज़ कर दी। तो एक फंक्शन है, ये हमने यहाँ पे लगाना है। इससे ये होगा कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो फिक्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने जो एंड पे फंक्शन दिया है वो नाउ का है, यानी कि टाइम का। तो यहाँ पे जो टाइम आएगा वो यहाँ पे लॉक हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे इसको एंटर किया, तो जब यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे वो कुछ भी शो नहीं कर रहा। फॉल्स के लिए यहाँ पे उसने एम्प्टी सेल को शो कर दिया। तो मैं जब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसने सेल रेफरेंस का एरर दे दिया। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जब हम एक्सेल में सेम सेल में कोई फार्मूला लगाते हैं और उसी सेल का रेफरेंस यूज़ करते हैं तो वो एरर देता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फाइल में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे और फार्मूलाज में जाकर यहाँ पे इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। इनेबल रिलेटिव कैलकुलेशन पे टिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो उससे ये होगा कि अब हम यहाँ पे हमारा जो फार्मूला है वो एरर नहीं देगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे डेट नहीं शो हो रही। इसके लिए हमें टाइम फॉर्मेट सेट करना पड़ेगा। तो मैं इसको सबसे पहले ड्रैग कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में चला गया। फॉर्मेट सेल्स में जाने के बाद हम कस्टम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डेट का कोई फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने ये फॉर्मेट सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ये डेट आ गई और टाइम आ गया। मैं इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे दोबारा फॉर्मेट सेल्स में जाऊँगा और यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करूँगा। वो ये कि यहाँ पे मैं एक एम ऐड कर देता हूँ। आप ऊपर देख रहे हैं कि ये फॉर्मेट इस टाइप का आ जाएगा और टाइम और जो डेट है उसमें 2 बार स्पेस दे देता हूँ ताकि टाइम और जो डेट है वो थोड़ी सेपरेट नज़र आए। और स्लैश की जगह मैं यहाँ पे डैश कर देता हूँ ताकि ये मज़ीद अट्रैक्टिव नज़र आए। अब मैंने इसको ओके किया तो ये आपके पास कुछ इस शेप में आ जाएगी। यहाँ पे मैं सारे टिक ख़त्म कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे टिक लगाया तो यहाँ पे जो टाइम आ गया 4 नवंबर 22 और 15:51, यानी कि इसको हम AM PM में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा फॉर्मेट सेल्स में जाके मैं इसके आगे स्पेस AM/PM और मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अब यहाँ पे AM और PM के साथ टाइम शो हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया कि हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं अगर, तो यहाँ पे जो डेट है वो लिखी हुई आ गई और यहाँ पे टास्क है और ये टास्क हमारा डन हो गया। अब हम इसको देंगे फॉर्मेटिंग, यानी इसको हम थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने इस कॉलम को सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको सेंटर कर लिया और टेक्स्ट साइज़ जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से कॉलम को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ये कुछ आपको इस शेप में नज़र आएगा। इसी तरीके के साथ इसको भी थोड़ा सा, इसको हम 14 तक टेक्स्ट साइज़ कर देते हैं और ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब यहाँ पे ये जो सेल है ये हमें हाइड करना है कि ये हमें ट्रू और फॉल्स लिखा ना आए, क्योंकि हमने जो ये चेक बॉक्स बाहर बनाए हैं हमने उनको इस कॉलम में फिट करना है। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा। इन सब को सिलेक्ट करने के बाद मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और फॉर्मेट सेल्स में चला गया और यहाँ पे कस्टम पे जाके मैंने यहाँ पे जनरल को ख़त्म किया और 3 बार सेमीकोलन टाइप कर दिया और मैंने यहाँ पे ओके किया। तो यहाँ से आपको ये नज़र नहीं आएंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे एक सेल को सिलेक्ट करूँगा, फिर कंट्रोल प्रेस करने के बाद 1 बाय 1 तमाम सेल्स को सिलेक्ट कर दूँगा और मैंने यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो अब आपको ये एक प्रोफेशनल शेप जो है वो थोड़ी सी नज़र आना शुरू हो गई है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे इसको सारा जो टेबल है जो मैंने बनाया है इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट जो है वो मैंने यहाँ पे एरियल नैरो सेलेक्ट कर लिया। तो ये अब आपको और भी अच्छी लुक देगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसको एक कलर दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या ये वाला कलर दे दिया और यहाँ पे जो टेक्स्ट कलर है वो मैंने वाइट सेलेक्ट कर दिया और इसको मैंने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। तो अब आपके सामने ये कुछ इस टाइप की शेप नज़र आना शुरू हो गई है। इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद सेट कर लेता हूँ। बी कॉलम को मैंने राइट क्लिक करके इसको जो साइज़ है वो 9 कर दिया
और सी कॉलम को मैं कर देता हूँ 14 तक कर देता हूँ, और डी कॉलम 24 तक कर देता हूँ, ई पे जाके 29 और 13। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर एक शेप सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर ये भी शेप सेलेक्ट की और इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर जो शेप आउटलाइन है उसको ख़त्म कर दिया। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि ये कुछ अच्छी लुक दे। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और एडिट टेक्स्ट पे चला जाऊँगा। यहाँ पे मैंने इसको टास्क लिस्ट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जो इसका फ़ॉन्ट है वो मैंने यहाँ पर 24 कर दिया, और यहाँ पे इसको सेंटर लाइन कर दिया और बोल्ड कर दिया। तो ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मज़ीद थोड़ा सा खूबसूरत भी बनाएंगे और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी यूज़ करेंगे। तो ये थोड़ा सा इसकी अलाइनमेंट अभी भी थोड़ी सी लेफ़्ट साइड पे है, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सेंटर कर लेता हूँ ऐसे। अब कॉलम डी पे मैंने क्लिक किया और इसको भी सेंटर कर दिया। दोस्तों अब मैं इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, बल्कि मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे थोड़ा सा लाइट कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट किया और फिर अब मैंने पूरे टेबल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो फॉर्मेट सेल्स में जाने के बाद जो बॉर्डर वाली ऑप्शन है इसको क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मैंने जो कलर यूज़ करना है वो वाइट करना है। मैंने यहाँ पे वाइट कलर सेलेक्ट किया और यहाँ पे जो बॉर्डर है वो वाइट कर दिया। तो अब ये आपके पास कुछ इस तरह की एक शेप नज़र आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों अब हमारी जो फॉर्मेटिंग है तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ। हमने जो उसको लुक देनी थी वो तो दे दी। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग देनी है कि हम जब यहाँ पे क्लिक करें तो जो ये रो है वो हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर इस कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा और कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा और साथ में इस कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा। अब मैं यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू रूल्स की जो ऑप्शन है उस पर जाऊँगा और यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल टू फॉर्मेट, इस ऑप्शन पे मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मुझे एक फंक्शन देना है कि अगर इज़ इक्वल टू दिस सेल, यानी दिस सेल इज़ इक्वल टू ट्रू, अगर ये सेल ट्रू होता है तो आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पे ट्रू और फॉल्स को हाइड किया हुआ है। तो ये यहाँ पे अगर ट्रू आ जाता है तो यहाँ पे हमें फॉर्मेटिंग में क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमने ऊपर से नीचे रो में मूव करना है। तो यहाँ से जो रो के साथ डॉलर साइन है उसको हम ख़त्म कर देंगे और फॉर्मेट में चले जाएंगे। फॉर्मेट में फिल पे जाके हमने बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करना है, तो कोई अच्छा सा कलर सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ये कलर सेलेक्ट कर लिया और फ़ॉन्ट में जाऊँगा और यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड कर दिया और यहाँ पे जो कलर है वो ब्लैक ही ठीक है, और मैंने इसको ओके कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो दो सेल्स हैं वो हाईलाइट हो गए। मैं इसको अनटिक करता हूँ तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। इसको मैं नंबर 3 पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे जो 3rd नंबर पे जो एंट्री थी वो हाईलाइट हो गई और यहाँ पे डन लिखा हुआ आ गया और वो भी हाईलाइट हो गया। अब जो इससे नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि यहाँ पे जो टास्क है हमने इसको भी इसी कलर से हाईलाइट करना है और साथ में इसको हमने क्रॉस करना है, यानी कि ये टास्क हमारा क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एक कटिंग की लाइन साथ में बनी हुई आ जाए। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, सेम उन्हीं ऑप्शंस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा इक्वल टू दिस सेल, कि अगर ये सेल ट्रू है तो हमें क्या फॉर्मेटिंग चाहिए। और यहाँ पे जो डॉलर का साइन है वो हम रो के साथ ख़त्म कर देंगे और फॉर्मेट में जाने के बाद सेम वही कलर हम सेलेक्ट कर लेंगे और फ़ॉन्ट भी बोल्ड कर देंगे। और यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू की एक ऑप्शन है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इसके ऊपर एक लाइन सी आ जाएगी कि जैसे ये काम हमने क्रॉस कर दिया है। तो इसको मैं ओके करूँगा और यहाँ पे इसको ओके करूँगा तो ये जो फॉर्मेट है यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों अब मैं अगर इसके ऊपर किसी के ऊपर भी क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे डेट आ गई।
कि ये डेट है और ये टाइम है जब मेरा टास्क कंप्लीट हुआ, और यहाँ पे जो टास्क था वो मेरा कंप्लीट हो गया तो वो क्रॉस हो गया, और यहाँ पे जो स्टेटस है वो डन यहाँ पे अपडेट हो गया। दोस्तों अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको ये करते हैं कि इसको थोड़ा सा कॉलम ए को छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे पेज लेआउट के ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे जो ग्रिड लाइंस हैं, यहाँ पे जो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर इनको बिल्कुल वाइट करने के लिए हम यहाँ पे ग्रिड लाइंस को अनटिक कर देंगे, तो यहाँ पे आपको बॉक्सेस नज़र नहीं आएंगे। तो दोस्तों अब ये जो टास्क लिस्ट है ये बिल्कुल फाइनल है। यहाँ पे मैंने टास्क 1 टास्क 2 लिखा हुआ है। आप अब यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के टास्क लिख सकते हैं जो आपकी डेली रूटीन है, या जिस तरह भी आप इसको मेंटेन करना चाहें, यहाँ पे आप टास्क दे के इसको फाइनल कर सकते हैं। तो अब जैसे ही आप टास्क यहाँ पे लिखेंगे, आप कोई भी टास्क कंप्लीट करते हैं तो जो आप सिंपली यहाँ पे टिक करेंगे तो वो टास्क आपका हाईलाइट हो जाएगा, और यहाँ पे स्टेटस डन लिखा हुआ आ जाएगा, और वो टास्क यहाँ से कट जाएगा, और यहाँ पे जो उस वक्त की जो डेट है वो भी यहाँ पे आ जाएगी और वो फ्रीज़ हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे शीट को अगर रिफ़्रेश भी करूँगा तो यहाँ पे टाइम चेंज नहीं होगा। जैसे कि मैंने ये पहली एंट्री जो की थी 4:10 पे की थी, और यहाँ पे जो नेक्स्ट एंट्री है वो 4:14 की है, लेकिन जब मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो टाइम है वो चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल नाउ का फॉर्मूला लगाता तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी टाइम सेम हो जाता। तो दोस्तों ये थी टास्क लिस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये टास्क लिस्ट पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।